अश्वत्थामा की कहानी महाभारत। महाभारत के महान पात्रों में अश्वत्थामा एक ऐसा नाम है जो वीरता, क्रोध, त्रासदी और अमर शाप सबका प्रतीक है। वह द्रोणाचार्य का पुत्र था, वही द्रोणाचार्य जो कौरवों और पांडवों दोनों के गुरु थे। अश्वत्थामा जन्म से ही असाधारण था, लेकिन उसका जीवन संघर्ष, पीड़ा और अंततः शाप से भरा हुआ रहा। जन्म और बचपन। अश्वत्थामा का जन्म महर्षि भारद्वाज के वंश में हुआ। उसके पिता द्रोणाचार्य अत्यंत विद्वान और महान धनुर्धर थे, परंतु अत्यंत गरीब थे। कहा जाता है कि अश्वत्थामा के बचपन में दूध तक उपलब्ध नहीं था। उसकी माँ कृपि उसे आटे को पानी में घोलकर दूध बताकर पिलाती थी। यही अभाव और अपमान उसके मन में गहरे तक बैठ गया। बालक अश्वत्थामा ने बचपन से ही ये ठान लिया था कि वो शक्तिशाली बनेगा और किसी के आगे झुकेगा नहीं। उसके भीतर क्रोध और अहंकार धीरे धीरे बढ़ने लगा। शिक्षा और शक्ति। द्रोणाचार्य ने अपने पुत्र को अस्त्र शस्त्रों की उच्च शिक्षा दी। अश्वत्थामा को शिवजी की कृपा प्राप्त थी। कहा जाता है कि शिव ने उसे मणि प्रदान की थी, जो उसके मस्तक में जड़ी थी। इस मणि के कारण वो रोग, भूख, प्यास और भय से मुक्त था। वो चिरंजीवी यानी अमर था, लेकिन ये अमरता वरदान नहीं बल्कि आगे चलकर अभिशाप बन गई। महाभारत युद्ध में भूमिका। महाभारत युद्ध में अश्वत्थामा कौरवों की ओर से लड़ा। वो कौरव सेना के प्रमुख योद्धाओं में से एक था। अपने पिता द्रोणाचार्य की मृत्यु तक वो युद्ध में संयमित रहा, परंतु जब उसे ये ज्ञात हुआ कि उसके पिता को छल से मारा गया है, तब उसका विवेक नष्ट हो गया। द्रोणाचार्य की मृत्यु का समाचार सुनते ही अश्वत्थामा के हृदय में प्रतिशोध की ज्वाला भड़क उठी। उसे लगा कि पांडवों ने अन्याय किया है और अब उन्हें इसका मूल्य चुकाना होगा। रात्रि का नरसंहार। युद्ध के अंतिम दिन जब कौरव सेना लगभग नष्ट हो चुकी थी, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा ने पांडवों से बदला लेने का निश्चय किया। उसी रात अश्वत्थामा ने पांडवों के शिविर पर आक्रमण किया। उसने सोते हुए द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या कर दी। उसने उन्हें पांडव समझकर मार डाला, लेकिन वास्तव में वो निर्दोष बालक थे। ये महाभारत का सबसे क्रूर और अमानवीय कृत्य माना जाता है। जब द्रौपदी को ये ज्ञात हुआ तो वो शोक से टूट गई। उसका हृदय क्रोध और करुणा दोनों से भर गया। ब्रह्मास्त्र और कृष्ण का हस्तक्षेप। अपने अपराध के बाद अश्वत्थामा भागने लगा। अर्जुन ने उसका पीछा किया। दोनों के बीच घोर युद्ध हुआ। हारते हुए देखकर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, जो सृष्टि को नष्ट कर सकता था। उत्तर देने में अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ा। पूरी पृथ्वी संकट में आ गई। तभी श्री कृष्ण ने हस्तक्षेप किया और दोनों से अस्त्र वापस लेने को कहा। अर्जुन ने अपने अस्त्र को वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा ऐसा नहीं कर सका। तब उसने ब्रह्मास्त्र का रुख उत्तराभिमन्यु के गर्भस्थ संतान की ओर मोड़ दिया। श्री कृष्ण ने उस शिशु की रक्षा की और बालक परीक्षित जीवित रहा। अश्वत्थामा को शाप। अंत की कहानी। अश्वत्थामा को उसके अपराधों के लिए सभा में लाया गया। द्रौपदी ने उसे दंड देने की मांग की, परंतु करुणावश उसकी हत्या न करने को कहा। तब श्री कृष्ण ने कहा, इस पापी को मृत्यु दंड नहीं, उससे भी कठोर दंड मिलना चाहिए। अर्जुन ने अश्वत्थामा के मस्तक से मणि निकाल ली। इसके साथ ही श्री कृष्ण ने उसे भयानक शाप दिया। वो 3000 वर्षों तक पृथ्वी पर भटकेगा। उसके शरीर से घावों से रक्त और दुर्गंध निकलती रहेगी। कोई उससे प्रेम नहीं करेगा। उसे शांति, नींद और मृत्यु कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। इस प्रकार उसकी अमरता एक भयानक अभिशाप बन गई। अश्वत्थामा का वास्तविक अंत। अश्वत्थामा आज भी लोक कथाओं में जीवित माना जाता है। कहा जाता है कि वो जंगलों, पर्वतों और सुनसान स्थानों में भटकता है। कई लोग दावा करते हैं कि उन्होंने उसे देखा है, घायल, पीड़ित और अकेला। अश्वत्थामा की कहानी हमें ये सिखाती है